हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस की एक नए वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे सीखें। इसमें हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को दो तरीकों से मैं बताऊंगा कि आपको संतुलित करना है। एक तो मेथड आप YouTube पे किसी का भी वीडियो खोलेंगे तो आपको वही मिलेगा, और एक थोड़ा अलग है जिसको मैं लास्ट के 2-3 एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो रासायनिक समीकरण को इजी तरीके से, बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर 7 सेट बनता है आप लोग का क्लास 10 में, तो मान के चलिए कि हो सकता है कि 7 में आए, या कम से कम आपका 5 सेट में तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पूछेगा ही पूछेगा, और 2 नंबर का आता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आप लोग अच्छी तरीके से सीख लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। तो यदि आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब, और मैं जो भी आपको चीजें पढ़ा रहा हूं हर एक चीजों का लिंक पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको नीचे मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके डाउनलोड करिएगा, और यदि चैनल पे एंट्री करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है, और उसको भी जाके आप लोग जुड़ जाइए, ताकि आपको वहां से जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो मिलता रहेगा। तो यदि आपका वीडियो अपलोड हो गया होगा तब तो आपको मिल जाएगा, यदि किसी भी रीजन की वजह से 2-4 दिन में अपलोड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे वो भी आपका रेडी किया जा रहा है और यहाँ पे भी पढ़ाया भी जा रहा है, तो हो सकता है थोड़ी सी लेट हो सके। तो यदि अवेलेबल सून लिखा है तब तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, और जो भी पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा मैं आपको लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट के फॉर्मेट में भी दे दूंगा, वहां से भी आप लोग को वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सभी चीजें पता हो पाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग अपने काम को स्टार्ट करते हैं, बाकी सब तो चीजें फालतू है। तो सबसे पहला एग्जांपल है ये मैग्नीशियम प्लस O2 प्लस MgO। मतलब इसमें हम लोग इस समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, किस तरीके से संतुलित करेंगे, इसको हमें क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। डब्बा वाला फॉर्मेट पहले बता देते हैं, जो कि बहुत सारे लोग बताए हुए। मैग्नीशियम यहाँ पे एरो लगा के देख लेंगे कि मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ठीक, डब्बा बंद। फिर ऑक्सीजन बना देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, फिर डब्बा बंद। अब हम लोग RHS साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, दोनों के आगे 1-1 लिख देते हैं, कहानी खत्म। अब आपको देखने पे बस दिख रहा है कि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो इस वाले को क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 2 से इधर गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम रहेगा ये हमारा 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीशियम फिर यहाँ पे असंतुलित है, तो फिर यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, और 2 1 कम 2 हो गया। अब 2 यहाँ पे लिख दो, 2 Mg प्लस O2 और एरो लगा के 2 MgO। अब इसको देख लो, आप लोग देखोगे तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 से आगे गुणा हो गया, इसका मतलब मैग्नीशियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2। पहला वाला समीकरण संतुलित। क्लियर बात, नो बकवास। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, सोडियम है इसमें प्लस H2O है। अब यहां पे आगे NaOH है और H2 है। वैसे ही हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सोडियम 1 है, डब्बा बंद, हाइड्रोजन 2 है, 2 लगा दिए, और ऑक्सीजन 1 है, 1 लगा दिए। क्लियर बात। आगे इसी तरीके से इधर भी हम लोग क्या करेंगे, सोडियम 1 हो गया, ऑक्सीजन 1 1, हाइड्रोजन 1 1। अब इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 लिख देते हैं। यह कहानी है इसमें की। एक चीज आपको और देखना है कि जो चीजें सबसे अधिक रहेंगी समीकरण में, पहले कोशिश करना है कि उसको आप बैलेंस करें।
हाइड्रोजन इधर 3 दिख रहा है और इधर हाइड्रोजन 2 दिख रहा है। इसका मतलब आपको बस सीधे से अंदाजा लगाना है कि हाइड्रोजन को आपको 4 करना है। तो 2 से इधर गुणा कर दीजिए हाइड्रोजन में, तो यहां पे 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इधर तो 2 है ही, 2 का इसमें गुणा कर लो, तो यहाँ पे सोडियम हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 2 से 1 में गुणा करोगे ऑक्सीजन भी 2 और 2 से 1 में गुणा करोगे हाइड्रोजन भी 2। ठीक बात। अब हम लोग मिलाएंगे कि क्या संतुलित है क्या नहीं। तो सोडियम इसमें 2 दिख रहा है, इसमें सोडियम 1 का दिख रहा है, तो इसमें भी 2 से गुणा कर लूं तो यहाँ पे सोडियम भी 2 हो जाएगा। अब सोडियम 2 हो गया, सोडियम इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो इसका मतलब अगर हमारा बैलेंस समीकरण होगा तो वो क्या होगा 2Na प्लस 2H2O, एरो लगा देंगे और 2 लगा देंगे NaOH के आगे प्लस H2। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण बैलेंस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग थर्ड वाले का एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पे थर्ड पॉइंट डाल देते हैं। थर्ड क्या है, एल्युमिनियम है प्लस H2SO4 है, एरो लगाएंगे यहां पे Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। क्लियर। अब लोग फिर वही काम करेंगे, डब्बा बनाएंगे। एल्युमिनियम यहां पे 1 दिख रहा है, 1 एल्युमिनियम, हाइड्रोजन इसमें 2 दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन, सल्फर तुम्हारा 1 दिख रहा है, 1 सल्फर, ऑक्सीजन यहां पे 4 है बेटा। वह काम इधर भी कर लेते हैं हम लोग। एल्युमिनियम 2 सल्फर 3, ऑक्सीजन यहां पे गड़बड़ाना मत, ऑक्सीजन यहां पे 4 नहीं है, 4 का 3 में गुणा कर देंगे, क्योंकि जो यहां पे कोष्टक लगा हुआ है वो दोनों के लिए लगा हुआ है। मतलब ये 3 जो है इस सल्फर के लिए भी है और 3 ऑक्सीजन के लिए। तो 3 तो सल्फर हो गया, ऑक्सीजन 4 कहीं 12, समझे। अब हाइड्रोजन यहां पे कितना हो जाएगा 2। अब फिर वही कहानी हम लोग पुरनका वाला स्टार्ट करते हैं। पुरनका वाला कहानी क्या कहता है, पुरनका वाला कहानी ये कहता है कि देखो यहां पे अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। गड़बड़ा इसलिए जाएगा मैटर क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन 12 है, ठीक, और सल्फर 3 है। यहां पे ऑक्सीजन 4 है और सल्फर 1 है। मतलब अगर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो यहां पे हाइड्रोजन हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा और सल्फर 3 एक कम 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 कहीं 12 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन तो हमारा 12 हो गया, सल्फर वाला भी काम कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन दुइया है, यहां से 3 से गुणा कर लो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है और यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो 2 से इधर से गुणा कर लो, एल्युमिनियम भी हमारा 2 हो गया, समीकरण बैलेंस हो गया होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, 2Al 2A वाला यहाँ पे लिख दो प्लस 3 का इसमें गुणा किए तो 3H2SO4। अब तुमको तो लग रहा होगा कि अरे ये तो पुरनका वाला बड़ी मजेदार है, नयिका वाला जब आ जाएगा ना एक आध दो केस में आप जो ये सब कहानी देख रहे हो ना कभी कभी फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे कि किसका गुणा करना है। उस कंडीशन में जो नयिका वाला ट्रिक है उसको मैं जब बताऊंगा तो वहां पे आपको दिमाग लगेगा, ये मजेदार ट्रिक है, यहां पे गलत होने का चांस 1% नहीं है, चाहे जवन क्वेश्चन दो उड़ाएंगे बाबू, तब वहां पे ई बोलोगे। और ई वाले ट्रिक से एक आध दो क्वेश्चन है, जैसे प्रकाश संश्लेषण का जो ऑक्सीकरण होता है बाबू, वहां पे क्या करोगे फंसोगे ई वाली समीकरण में। जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला मैं एग्जांपल दूंगा, अभी मैं बता रहा हूं, उसको तुम इस वाले मेथड से करना, आपको पसीना नहीं छुड़ा दिया तो बताना, अगर पहले का कभी नहीं लगाया हो तो। चौथा वाला देखना, मैं बता रहा हूं, चौथा वाला बोल रहा है कि HNO3 प्लस CaOH2 एरो लगा देंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O।
वह वाला कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमको अगर बताना होगा तो हम क्या करेंगे, हम तो तुरंत यहाँ पे 2 लिखो, ठीक ना। 2 हो गया। अब हमारे NO3 2 हो गया और हाइड्रोजन हमारा 2 हाइड्रोजन बैलेंस है ही। कैल्शियम तुम्हारा 1 है, कैल्शियम 1 नहीं, हाइड्रोजन तुम्हारा 2 है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4, इसका मतलब 2 से इधर गुणा कर दो तो हाइड्रोजन 2 और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया। NO3 कितना है, 2 ठो। NO3 क्योंकि आगे 2 से गुणा करिए तो NO3 2 हो गया, 2 NO3। अब कैल्शियम हमारा 1, कैल्शियम 1 और ऑक्सीजन 2 और 3 दूनी 6 और नहीं, यहां पे देखो 3 दूनी 6 और 2 यहां से, क्योंकि 2 का इसमें गुणा हुआ है और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 वाला ऑक्सीजन नहीं हो गया और 2 से यहां पे गुणा हो गया। इस समीकरण बैलेंस है। देखो झूठा का मेहनत करते हो तुम लोग। यह डब्बा बना देना, हो जाएगा ये वाला भी, चौथ को भी बना लोगे ना आप लोग। अब 5वां वाले पे कहते हैं, इसको साफ कर दें। 5वां देखो H2S है प्लस 3O2 H2O प्लस SO2। देखो यहां पे छोटा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगना, जो हम पुराना वाला दिमाग लगाते हैं। ऑक्सीजन यहां पे 6 ठो है, ऑक्सीजन यहां पे 2 और 1 3 है। हाइड्रोजन यहां पे 2 है, हाइड्रोजन यहां पे 2 है। सल्फर यहां पे 1 है, सल्फर यहां पे 1 है। इसको हम लोग मजाक से करेंगे, इसको हम लोग मजाक से इसलिए करेंगे कि ये वाला तरीका से बता दें, उससे भी लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जो मैं बता रहा हूं उससे करते हैं, ठीक ना। हाइड्रोजन 2 सल्फर 1, डब्बा बंद। फिर उसी तरीके से ऑक्सीजन कितना है हमारा 6, 3 दूनी 6, ठीक ना। ऑक्सीजन 6 है। आपके बुक में यहां पे 3 नहीं दिया होगा, ये मैं बता देता हूं। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। अब वैसे ही सल्फरो डाइऑक्साइड के लिए कर देते हैं, तो सल्फर तुम्हारा 1 है और ऑक्सीजन 2 है, ठीक। अब सबसे अधिक चेंजिंग किसमें दिख रहा है, सबसे अधिक चेंजिंग क्या, सल्फर तो 1 का है, हाइड्रोजन भी तो यह है, चेंजिंग तो तुमको ऑक्सीजन में दिख रहा है। ऑक्सीजन में तुम्हारा चेंजिंग दिख रहा है, तो इधर ऑक्सीजन तुमको क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो 3 करने के लिए आप क्या करोगे, 3 करने के लिए इसमें आप अगर मान लेते हम लोग, इसमें अगर हम लोग 2 से गुणा करते तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसमें भी 2 से गुणा कर देते तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया हमारा, 4 हाइड्रोजन। अब इधर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा तो इधर हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाएगा और सल्फर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 और 2 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, नहीं यहां पे भी 2 का गुणा कर दो। यहां पे अगर हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 का गुणा करेंगे तो यहां पे सल्फर 2 और यहां पे ऑक्सीजन 4। अब क्या हुआ, 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया और 6 ऑक्सीजन यहां पे भी हो गया। क्लियर बात हो गया ना। अब सल्फर 2 है, सल्फर 2 और हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। इसका मतलब अगर इसको बैलेंस करके लिखना होगा बैलेंस के फॉर्मेट में, तो हमारा बैलेंस समीकरण क्या होगा, बैलेंस समीकरण ये होगा, 2 यहां पे लगा दो, 3 यहां पे लगा हुआ है ये, और यहां पे 2 लगा दो और यहां पे भी 2 लगा दो। तो सल्फर 2 सल्फर 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 2 ऑक्सीजन यहां पे और 2 दूनी 4 यहां पे। क्लियर बेटा। अब हम लोग 5वें समीकरण तक पहुंच चुके हैं। अब 6वां 7वां को भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग 5वें समीकरण तक पहुंच चुके थे, अब हम लोग 6वां समीकरण देखेंगे। 6वां समीकरण क्या बोलता है, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस बेरिलियम क्लोराइड। एरो लगा देते हैं और लिखते हैं AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट। अब हम लोग पुरनका वाला कहानी स्टार्ट करते हैं। फिर पुरनका वाला कहानी का है, एल्युमिनियम 2 है, सल्फर 3 है,
और ऑक्सीजन 4 ताई 12 है। ओके, हाँ जी। अब आगे क्या करेंगे, आगे बेरियम है, बेरियम 1 और क्लोरीन 2 है। ओके, हाँ जी। अब एल्युमिनियम और क्लोरीन का देख लेते, तो एल्युमिनियम 1 और क्लोरीन 3 है। ओके, फिर बी ए को देख लेते, तो बी ए 1 है, सल्फर भी 1 है और ऑक्सीजन ई के तो है 4। ऑक्सीजन बड़ी जल्दी भर गया इसमें। क्लियर बात, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे अधिक कौन सा है, ई ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को देख के तुरंत इसमें ऑक्सीजन 4 4 3, 4 को गुणा 3 में करो 12 12 ऑक्सीजन इधर से धीरे से काम खत्म। तुरंत 3 से गुणा करके यहाँ पे भी 3 लिखो, यहाँ पे भी 3 लिखो, जल्दी जल्दी 3 मत लिखो नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। और 4 3 12। क्लियर। अब सल्फरो 3 हो गया, इहो काम हो गया। बेरियम 3 हो गया, बेरियम इधर 1 का है, इधरो 3 कर दो। आगे गलत सही होगा तो हम है ही ना, तो बी ए भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन इधरो 6। अब इधर वाला क्लोरीन बेचारा उदास है, हमको छोड़ रहे हो बच्चे, अपने धीरे धीरे बढ़ रहे हो, तो क्या करोगे, इधर 6 है इधर 3 है, तो इधर क्या करोगे 2 से गुणा कर दो, तो 2 एल्युमिनियम मिला के 2 और 2 3 6। आप कला, अब मजा आया। अब ई वाला भी क्लोरीन को मजा आ गया, इहो वाले क्लोरीन को मजा आ गया, मतलब दोनों बराबर हो गए। इहो बी ए 3 है, इहो बी ए 3 है, इहो बराबर। सल्फर बोला कि हमको मिला लो, तो सल्फर भी बोला आहा हम 3 है। ऑक्सीजन 12 पहले से टाइट था अपना, एल्युमिनियम भी 2 हो गया, लो काम बन गया। ठक से लिखो यहाँ पे का Al2SO4 3 प्लस इसके आगे 3 का गुणा किए तो 3 BaCl2 टिनी। अब AlCl3 है तो AlCl3 के आगे 2AlCl3 प्लस 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 प्लस, फिर 3 का गुणा कर दो तो 3BaSO4। अब मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ में आ चुका है, तो 7वां वाला तो हम तुम लोग को होमवर्क देंगे बच्चे, अगर नहीं आएगा तो नोट्स जब अपलोड करेंगे तो वहां से देख के कर लेना। बाकी 8वां 9वां 10वां को हम लोग टाइप करेंगे दूसर के मेथड से। तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसर का मेथड स्टार्ट करेंगे और आपको क्या करना है, पुरनका वाला काम करना है। पुरनका वाला काम का मतलब, अगर सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और मजा लीजिए वीडियो का। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। 8वां वाला क्या है, 8वां है Fe2O3 प्लस Al और यहाँ पे Fe है प्लस Al2O3। अब इसका नया वाला तरीका है, नया वाला तरीका हमको ई कहता है, नया वाला तरीका हमको ई कहता है कि Fe2O3 के आगे A लगाओ, Al के आगे B लगाओ, Fe के आगे C लगाओ और D लगा दो Al2O3 के आगे। मतलब क्या करना है, सभी जो यहाँ पे केमिकल है, जो यहाँ पे एलिमेंट हैं, जो तत्व और यौगिक जो रासायनिक सूत्र वाले जो चीजें हैं, सभी के आगे अलग अलग चीजें रख देनी है। आप XYZ इहो सब लिख सकते हो। अब यह सब का मान यहाँ पे उठा के रख देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। इतना कर लोगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इधर कौन कौन चीज है सबको अलग अलग लिख दो। तो यहाँ पे क्या है, आयरन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे एल्युमिनियम है, लिख दी। क्लियर बात, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आयरन कितना है, तो आयरन 2A, आयरन यहाँ पे 2 है और 2 का A में गुणा कर दोगे तो आयरन कितना है, 2A है इधर, और इधर कितना है C, और यहाँ पे 2 3 4 ये सब कुछ नहीं, तो 2A जो बराबर है वो किसके बराबर है, C के। क्लियर मेथड। फिर अब आओ आगे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना है 3A, 3 का A में गुणा कर दो तो ऑक्सीजन कितना है 3A। अब 3A किसके बराबर है, 3D के। अच्छा बच्ची, हमको बताया नहीं कि तुम दोनों बराबर हो, आसान मेथड। एल्युमिनियम कितना है B, क्योंकि इसके पीछे भी कोई नंबर नहीं है, तो B जो है वो बराबर है 2D के। क्लियर बात।
अब देखते हैं कि कौन ऐसा संख्या है कि जो सब में है। तो संख्या वो जौन है जो सब में है। यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी a दिख रहा है, और यहाँ पे भी हमको क्या दिख रहा है, ए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन डी यहाँ पे भी, डी यहाँ पे भी। मतलब हमें इन तीनों में से कोई एक वैल्यू हमें क्या कर लेनी है, एक मान लेनी है। या तो ए को मानेंगे या तो डी को मानेंगे। इसलिए हम लोग मानेंगे क्योंकि जो चीजें सबसे अधिक बार आपको दिखेगी उसको आपको ए मान लेना है। तो माना ए बराबर 1, क्योंकि ए तुम्हारा दो जगह है। डी को भी मान लोगे, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को 1 मान लिए। आप ए को 1 मानोगे तो 2 गुणे 1 बराबर कितना मिल जाएगा, सी। तो इसका मतलब सी का मान हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। टेणे टेणे, इहो वाला काम होता है का सर जी? हाँ। अब यहां से क्या मिल गया, ए बराबर डी, और डी का तो मान नहीं पता है तो ए कैसे निकालोगे। लेकिन ए का मान पता है, ए का मान 1 माने हो, तो इसका मतलब डी का मान भी 1 हो जाएगा। अच्छा, तो डी का मान 1 पता चल गया। अब आगे वाला कहानी देखते हैं। आगे बी, बी बराबर 2 गुणे डी, डी का मान 1, डी की जगह पे 1 लिख दो। बी बराबर 2, टेणे टेणे, हो गया, तीनों का मान मिल गया। ए का तो मान बाकी थी, सी का मान मिल गया, डी का भी मान मिल गया, बी का भी मान मिल गया। अब ये सब उठा के यहाँ पे रख देते, टेणे टेणे टेणे। ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, तो ये फिर 2 ओ 3 टेणे टेणे। बी का मान, ए का मान, बी का मान 2, तो 2 ये टेणे टेणे। फिर सी है, सी का मान कहाँ है, 2, तो 2 रख दो, 2f प्लस डी का मान, डी का मान डी का मान 1, मतलब डी के आगे कुछ नहीं लगाना है, तो Al2 O3। आप देखिए कि ये सब हमको धोखा दिए कि काम सच्चों में कर के आए हैं। तो आयरन दो, आयरन इधर दो। आयरन बड़ी खुश कर दिया हमको। एल्युमिनियम, अरे ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन इधर 3, ऑक्सीजन भी खुश कर दिया। एल्युमिनियम दो, एल्युमिनियम इधर दो, ये तो पूरा चीज खुश कर दिया। अब इसका मतलब यो तरीका आजमा के हम लोग कर सकते हैं। वाह, स्क्रीनशॉट लो। अब हम दूसरा का बताएंगे। तो दूसरा का क्या है, दूसरा का नहीं, 9th वाला बता रहे जी। अब ये दूसरा का पढ़ेंगे। अब 9th वाला समीकरण हम लोग देख लेते हैं। बड़ी मजाक हुआ आज की वीडियो में, ऐसा मजाक तो हम कभी कहीं पे नहीं किए थे। PbNO3 2, एरो लगा दो, और यहाँ पे PbO प्लस NO2 प्लस O2। हाँ, ये समीकरण है। यो होता है का, हाँ काहे नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला कदम क्या था, हमारा पहला कदम था ABCD मानना। इसके आगे ए लगा देंगे, APbNO3 कटवाइस। लास्ट वाला समीकरण बच्ची सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। PbO प्लस CNO2 प्लस DO2। हो गया इतना काम। अब फिर तुरंत का वाला काम काका दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है Pb टिणे टिणे, नाइट्रोजन टिणे टिणे, ऑक्सीजन टिणे टिणे, 3 चीज दिखा। अब Pb तुम्हारा कितना है, P के पीछे 2 नहीं लिखा है, NO3 के पीछे 2 है। बच्ची घबराइएगा मत, ये नहीं कि यहीं पे 2 लिख दी। Pb जो है वो A है, बराबर किसके, इधर Pb कितना है, 1 का है, तो Pb A बराबर B। Pb तो बड़ी आसानी से काम लगा दिया अपना। अब नाइट्रोजन कितना है, 2A, ए का पूरे में बुरा हो रहा है, तो 2 नाइट्रोजन है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2A बराबर। अब नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, केवल C है, तो 2A बराबर C, क्योंकि नाइट्रोजन 1 का है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, 6A ऑक्सीजन है। और ये 6A जो बराबर है, ये जो 6A बराबर है वो तुम्हारा बराबर है B के भी प्लस 2C के भी प्लस 2D के भी। समझे, ऐसे लिखना है। मतलब इसको लिखेंगे फिर दूसर का लिखेंगे, तो दूसर का टोटल ऑक्सीजन गिनना है, इन्हें के एक को गिन के काम खत्म कर दिए। ठीक, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम क्या है, माना A बराबर 1, तो मान लेते हैं बच्ची A बराबर 1, तो 1 रख दो यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, A बराबर B था, तो A की जगह पर 1 कर दिए, तो B बराबर B हमें 1 मिल गया। A बराबर 1 हमें मिल गया, B बराबर 1 मिल गया। अब C का मान क्या मिल गया, 2 गुणे 1 बराबर C, तो 2 बराबर C मिल गया, यो लिख देते हैं।
अब ई जो मान निकला है ई सब यहाँ पे उठा के हम लोग रखेंगे तब बना डी का मिलेगा। तो 6 गुणे ए का मान 1 बराबर बी का मान 1 प्लस 2 गुणे सी का मान 2, तो 2 गुणे 2 प्लस 2d। तो 6 बराबर 1 प्लस 4 प्लस 2d, 4 1 5 और इधर आएगा तो माइनस, तो 6 माइनस 5 बराबर 2d। तो इसका मतलब 6 में से 5 गया 1, 1 के बटा 2 बराबर d। इससे सूरा 1 के बटा 2 कहां से आ गया? चल लो उसका भी उपाय है, हम लोग आगे लगाएंगे दिमाग। तो जो जो वैल्यू आया उसको यहाँ पे उठा के हम लोग रख देते हैं इस वाले समीकरण में। तो ए का मान हमें क्या देखने को मिला? ए का मान हमें देखने को मिला 1, 1 हमें लिखना नहीं है, पी बी NO3 2 एरो लगा देते हैं। बी का मान कितना है? 1 है, तो बी को भी उसी तरीके से हम लोग लिख देते हैं बी PbO प्लस सी का मान क्या है? 2, तो 2 लगा देते हैं इसके आगे 2 NO2 प्लस डी का मान कितना है? 1 के बटा 2, तो 1 के बटा 2 O2। ये समीकरण है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही, इसलिए हम लोग पूरा का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो नीचे बटा में 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा और इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा और 2 से जो नीचे है दोनों कट जाएंगे। हमारा जो समीकरण मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 PB NO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसी तरीके से 2 यहाँ पे भी आ जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे 4 NO2 हो जाएगा और यहाँ पे O2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर भी गुणा होगा और 2 से 2 कट जाएगा, O2 बचेगा। अब देखना है कि हमारा संतुलित है कि नहीं। तो PB2 दिख रहा है, PB2 ऑक्सीजन 3 दूनी 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 4 दूनी 8, 8 2 10 और 2 12। अब नाइट्रोजन हमारा कितना है? 2 दूनी 4, नाइट्रोजन यहाँ पे 4 से आगे गुणा हुआ है, तो ये हमारा समीकरण बैलेंस है। समझे? इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्या है? CO2 प्लस H2O एरो लगा देंगे, C6H12 O6 प्लस O2। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? वही वाली पुरानी कहानी, ABCD मानना है। तो A CO2 प्लस B H2O एरो लगा देते हैं, C6H12 O6 प्लस D O2। इतना हो गया। आगे की कहानी ये कहता है कि हमें क्या करना है? सभी चीजों को लिख देना है, C मतलब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यह 3 चीज है। तो कार्बन हमारा कितना है? इधर एक ही है, तो कार्बन की जगह पे ए लिख दिए, और तो कहीं नहीं है, यहाँ पे 2 3 6 से गुणा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे कार्बन कितना है? 6C, तो ए बराबर क्या है? 6C। ठीक, ए का मान 6C। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2A, तो 2A प्लस B, क्योंकि B का भी यहाँ पे बराबर यहाँ पे 6C और 2D। ठीक, ये हो गया हम तुम्हारा ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन को थोड़ा सा दूर लिख देते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना है? 2B बराबर किसके है? 12C के। अब हम लोग क्या करेंगे? C इसमें भी दिख रहे हैं, C इसमें भी दिख रहे हैं, C इसमें भी दिख रहे हैं, मतलब C तीनों में है, तो C का मान हम लोग 1 लिख देंगे। तो माना C बराबर 1, तो A बराबर क्या मिलेगा? 6 गुणे 1, A बराबर 6, एकदम आसान। और C का मान 1 आपको मिल गया है, 2 तो मिल गया। अभी आपको क्या निकालना है? अभी आपको B निकालिए पहले। तो 2 गुणे B बराबर 12 गुणे C का मान कितना है? 1 है, तो 12 गुणे 1, तो 2B बराबर 12 और B बराबर 12 के बटा 2, इसका मतलब B बराबर 6। इतना चीज आपको मिल गया। अब आपको केवल एक चीज का वैल्यू निकालना है, D का। तो 2 गुणे A का मान कितना है? A का मान 6 है, तो 2 गुणे 6 प्लस B का मान कितना है? 6, तो 6 कर दो बराबर 6, और C का मान 1 है, तो 6 गुणे 1 प्लस 2D। तो 6 दूनी 12, 6 18, और इधर ये आएगा तो माइनस बराबर 2D। 12 में से
अरे 18 में से 6 गया 12 बराबर 2d, और 2 से भाग दे दो तो 12/2 बराबर d, तो 6 क्या आ जाएगा d का वैल्यू। आप सबका वैल्यू यहां पे उठा के रख दो, सबका वैल्यू उठा के रखो। तो CO2 के आगे क्या है, ए का मान कितना हमें मिला, ए का मान 6 मिला है, तो 6 CO2 प्लस बी का मान कितना मिला है, बी का भी मान 6 मिला है, तो 6 H2O, फिर एरो, सी का मान हमें 1 मिला है, तो C6 H12 O6 प्लस डी का मान हमें कितना मिला है, डी का मान भी 6 मिला है, तो 6 O2। और ये वाला जो समीकरण है ये हमारा पूरी तरीके से संतुलित है, आप लोग मिला लेना, हमको मिलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे इसी तरीके से एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग, बाय बाय टाटा, और नए एनर्जी के साथ।